आशीष, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरे काले रंग के चलते तुम्हारी माँ ने हमारी शादी से इनकार कर दिया तो। कह तो तुम ठीक रही हो, वैसे भी माँ मेरी शादी एक सुंदर और गोरी लड़की से करवाना चाहती थी। इसका मतलब तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। आशीष कंचन को अपना प्लान बताता है, जिसे सुन कंचन बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन ही कंचन और आशीष मंदिर में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद आशीष कंचन को जैसे ही घर लेकर जाता है, मानो जैसे आशीष के घर पर किसी ने परमाणु बम ही गिरा दिया हो। आशीष, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस काली लड़की को हमारे घर की बहू बनाने की? अरे शादी से पहले क्या तेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी जो तूने इस बदसूरत से शादी कर ली? इसकी जात बिरादरी क्या है, किस खानदान की है, कुछ पता भी है? भैया, आपने तो सारे रिश्तेदारों में हमारी नाक ही कटवा दी। सोचा भी है आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहते हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं कंचन से प्यार करता हूँ और कंचन मेरी पत्नी है। अगर आप दोनों को कंचन स्वीकार नहीं है तो मैं कंचन के साथ इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आशीष कंचन का हाथ पकड़कर जाने लगता है कि तभी, अरे माँ, भैया को रोक लो। अगर वो चली जाएंगे तो हमारा क्या होगा? इस काली का तो हम कुछ न कुछ देख ही लेंगे। बेटी की बात सुन और अपने इकलौते बेटे को घर छोड़ता जाता देख कलावती उन्हें रोक लेती है और उन्हें माफ करने का नाटक करके उनके गृह प्रवेश करती है। देखा मेरा प्लान कैसे काम किया? आप बिल्कुल ठीक कहते थे। अब देखना मैं माजी और प्रिया का कितने अच्छे से ख्याल रखूंगी। अपनी सास और नंद के मान जाने पर कंचन काफी खुश होती है और ऐसे ही उन दोनों की शादी का पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन कंचन सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाती है। सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी आशीष को एक कॉल आता है। क्या हुआ भैया, किसका कॉल था? कंपनी की तरफ से कॉल था। 2 हफ्तों के लिए हमें काम से बाहर जाना पड़ रहा है। कंचन, तुम्हें छोड़ के जाने का मन तो नहीं है, लेकिन काम भी जरूरी है। मैं जल्द आने की कोशिश करूंगा। आशीष जल्दी से अपना सारा सामान पैक करता है और मीटिंग के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ, अब तो भगवान भी हमारे साथ है। अब हम हमारे प्लान को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। बड़ा शौक था ना मेरे बेटे को फंसाने का, अब देखना कैसे इसका हाल करते हैं हम। ये लो प्रिया, तुम्हारी कॉफी। ये कैसी कॉफी बनाई है तुमने? बिल्कुल अपनी तरह काली कर दी मेरी कॉफी। इतना कहकर प्रिया गरम गरम कॉफी का गिलास सीधा कंचन के हाथ पर फेंक देती है, जिससे कंचन का हाथ जल जाता है। मेरा हाथ। कंचन को दर्द में रोता देख प्रिया मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद कंचन अपने जले हुए हाथ पर कोलगेट लगाती है और किचन में जाकर काम करने लगती है। तभी थोड़ी देर में किचन में गुस्से से तिलमिलाती कलावती आती है। अभी तक तुझसे बर्तन नहीं धुले, खाना कब बनाएगी? इतना कहकर कलावती कंचन के बाल पकड़कर उसे खींचने लगती है। छोड़ दीजिए माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। ये बात तुझे तब समझ नहीं आई जब तूने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया। अब देख जा कैसे मैं तेरा जीना हराम करती हूँ। अपनी सास और नंद का ऐसा बर्ताव देखकर कंचन समझ जाती है कि उसके पति के सामने उसकी सास और नंद ने उसे माफ करने का सिर्फ नाटक किया था, लेकिन कंचन के साथ आगे क्या क्या होने वाला था वो इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी। ये सारे कपड़े ले और छत पर जाकर इन्हें अच्छे से धो देना। लेकिन प्रिया, छत पर तो बहुत तेज धूप हो रही है, इतनी गर्मी में मैं कपड़े कैसे धोऊंगी? तो तू कौन सी अप्सरा है जो धूप में काम करने की वजह से काली हो जाएगी? कंचन चिलचिलाती धूप में बैठकर छत पर पसीना बहाकर अपना शरीर जलाकर कपड़े धोने लगती है। तभी हाथों में ढेर सारे सूखी लाल मिर्च लिए कलावती आती है। अच्छे से पीस देना, अगर ठीक से नहीं पीसा तो तुझे पीस कर रख दूंगी, समझी? जैसे तैसे धूप में कपड़े धोकर कंचन लाल मिर्च पीसने लगती है, लेकिन हवा चलने की वजह से पाउडर धीरे धीरे कंचन की आंखों में जाने लगता है। मेरी आंखें, भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बेचारी कंचन का उसके ससुराल में पहला दिन रोते हुए निकल जाता है। घर का सारा काम खत्म कर कंचन सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन होते ही दोनों माँ बेटी सीधा कंचन के कमरे में आते हैं और उस पर पानी डालकर उसे उठा देते हैं। अभी तक सो रही है, घर के सारे काम कौन करेगा तेरे बाप? बेचारी कंचन का उसके ससुराल में पहले दिन की थकान ठीक से उतरी भी नहीं थी कि कंचन जल्दी से उठती है और घर के सारे कामों में लग जाती है। दोपहर तक सारे काम खत्म कर बैठी ही होती है कि तभी, ये गेहूं को जल्दी से पीस दे। इतना गेहूं मैं अकेले कैसे पीस पाऊंगी? क्या यहाँ कोई आसपास चक्की नहीं है? जब तुझ जैसी नौकरानी हो तो बाहर पैसे क्यों देना? अपने नंद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कंचन को बहुत दुख होता है, लेकिन अपने काले रंग को कोसते हुए कंचन अपनी सास और नंद के कहे हुए सारे काम करती है। 2 दिन में ही इस कंचन का तो हमने हाल बेहाल कर दिया। बस 2 दिन और बेटा, फिर देख कैसे ये दुम दबाकर यहाँ से भागती है। कंचन के उसके ससुराल में 2 दिन गुजर जाते हैं और आज तीसरा दिन होता है। कंचन ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया होता।
रात की बची सूखी रोटी लेकर कंचन एक कोने में बैठकर खाने लगती है कि तभी उसकी सास आती है और वो रोटी उससे छीन लेती है। 2 दिनों से पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया है, वो सूखी रोटी तो खाने दीजिए। रोटी खाएगी तो घर के काम कैसे करेगी? अगर रोटी खानी है तो जल्दी जल्दी से घर के सारे काम कर दे। एक सूखी रोटी के लिए कंचन नौकरानी की तरह घर के सारे काम करने लगती है। कंचन को इतनी बुरी हालत में भूखा प्यासा देखकर कलावती और प्रिया मन ही मन काफी खुश होते हैं। ये ले लिस्ट और जाकर बाहर से सब्जी और राशन ले आ। कंचन कड़ी धूप में ऐसी हालत में बाहर जाकर सब्जी और राशन लेकर घर लौट रही होती है कि तभी कलावती और कंचन घर के गेट पर ताला लगाकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। माँ जी और प्रिया कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूँ? ये तो कोई छाँव में नहीं है, मैं इतनी धूप में बाहर कैसे रहूंगी? कंचन सारा सामान लेकर घर के बाहर कड़ी धूप में बैठ जाती है। वहीं दोनों माँ बेटी शॉपिंग और मूवी देखकर शाम को घर आते हैं और देखते हैं कि धूप में बैठे बैठे कंचन बेहोश हो गई है, जिसे देख प्रिया कंचन को पैर मारकर उठाने लगती है। उठ और जल्दी से हमारे लिए खाना बना। हे भगवान, मुझ पर क्यों अत्याचार हो रहे हैं? वो तो मैं सह रही हूँ, लेकिन ऐसा ससुराल और किसी को मत देना। ऐसे ससुराल को देने से अच्छा कि उस लड़की को जिंदगी भर कुंवारा ही रखना। सोचा था इस घर में मेरी आरती ही उठेगी, लेकिन मेरी सास और ननद तो 4 दिनों में ही मेरी जिंदगी तबाह करके रख देंगी। पूरी नौकरानी की तरह काम करना, कड़ी धूप में कई कई घंटे तक बाहर रहना और खाना न खाने की वजह से कंचन की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे काले काले गड्ढे हो गए थे। इसी के साथ वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। ये सब देखकर भी प्रिया और कलावती को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। माँ, जितने अत्याचार हमने इस पर किए उतना अगर किसी और पर करते तो वो कब का घर छोड़कर चली जाती। लगता है ये ऐसे नहीं जाने वाली। अब तो हमें इसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। दोनों सास नंद अपनी बहू को अब जान से मारने का प्लान बनाती हैं और कंचन को काम के बहाने सीढ़ियों के पास बुला लेती हैं। जी माँ जी, बोलिए, आपने बुलाया? खराब तबीयत की वजह से कंचन की आंखें ठीक से नहीं खुल पा रही थी, जिसका फायदा उठाकर कंचन की नंद उसे सीढ़ियों पर से धक्का दे देती है, जिससे कंचन के सिर पर गहरी चोट आती है और वो बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर कलावती और प्रिया काफी खुश हो रही होती हैं कि तभी वहां उनकी पड़ोसन शांति आ जाती है और कंचन की ऐसी हालत देखकर काफी डर जाती है। हे भगवान, ये कंचन बहू कैसे गिर गई? पता नहीं आंटी, अचानक चक्कर आए और बेहोश हो गई। हम तो इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ही लेकर जा रहे थे। शांति को देख प्रिया और कलावती कंचन की फिक्र करने का नाटक करते हैं और जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। शांति आशीष को कॉल करके सारी बात बता देती है और अपनी पत्नी की ऐसी हालत के बारे में सुन आशीष भागा भागा अस्पताल आता है। देखिए, आपकी पत्नी की हालत काफी ज्यादा खराब है। जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। वो कोमा में चली गई है। कोमा का नाम सुन आशीष काफी डर जाता है और हर दिन भगवान से कंचन के ठीक होने की प्रार्थना करता है। तकरीबन 1 हफ्ते बाद कंचन कोमा से बाहर आती है। कंचन, तुम ठीक तो हो ना? बताओ, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अपने बेटे और भाई की बात सुन प्रिया कलावती काफी डर जाती हैं कि तभी कंचन, भला मेरे साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? वो तो बस थोड़ा ज्यादा काम कर लिया ना, इसलिए मैं तबीयत खराब हो गई मेरी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सच कह रही हो ना कंचन? देखो, कभी ऐसा मत करना, अपना अच्छे से ख्याल रखना। चलो तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारी दवाई लेकर आता हूँ। आशीष दवाई लेने के लिए बाहर चला जाता है। अपने इतना सब कुछ करने के बाद भी कंचन को आशीष को कुछ न बताता देख अब कलावती और प्रिया को शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। मैं जानती हूँ आप दोनों यही सोच रहे हो कि मैंने आशीष को क्यों नहीं कुछ बताया। अगर मैं उन्हें बता देती तो वो आप दोनों को छोड़कर मुझे यहाँ से दूर ले जाते, और मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में वो आप दोनों को अकेला छोड़ दें। कंचन बहू, हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सिर्फ तेरे काले रंग की वजह से हमने ये सब तेरे साथ किया। हाँ भाभी, हमें माफ कर दो। हम